प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th विषय है मैथमेटिक्स। प्रकरण है अपना टॉपिक जो है पेरीमीटर एंड एरिया पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पेरीमीटर के बारे में सीखा था। हमने पेरीमीटर और एरिया दोनों बोला था कि जो सर्किट होनी चाहिए, जो फिगर होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। तो पेरीमीटर जो भुजा की लंबाई, बाहरी भुजा की जो लंबाई है, उसको हम जोड़ देते हैं तो हमको पेरीमीटर मालूम हो जाता है। पेरीमीटर की परिभाषा भी हमने बताया था कि द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको बताया। रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। स्क्वायर का पेरीमीटर बताया 4 गुणे भुजा। वर्ग की परिमिति कैसे होती है बच्चों? 4 गुणे भुजा होती है। और भी चतुर्भुज की हमने चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल निकाल के परिमिति निकालना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर परिमिति हमने बताया, आपको पहले वीडियो में सीखे थे। आज हम लोग यहाँ पर वर्ग की, आयत की क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एरिया का हमने परिभाषा आपको बताया था कि द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इनसाइड ए शेप इज कॉल्ड एरिया। जैसे लंबाई और चौड़ाई दी है, उसका क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। पेरीमीटर क्या है देख लेते हैं हम, जो हमने पहले वीडियो में सीखा था। एक क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड फिगर रहेगा, हैवी पेरीमीटर। यू नो दैट द सम ऑफ द लेंथ of all the sides of a field is called perimeter. इसको हम लोगों ने सीखा था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर हमने कहा था कि सबको भुजाओं की लंबाई जोड़ देते हैं, सब भुजा की लंबाई जोड़ देते हैं। इसकी भी सब भुजा की लंबाई हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे चारों भुजा की लंबाई, तो हमको पेरीमीटर मालूम हो जाएगा। त्रिभुज है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग कर दो तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और उसका पेरीमीटर हो गया। ये सब चीजों को हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा था। चलिए आज क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पेरीमीटर है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल का। ये देखिए स्क्वायर है बच्चों। स्क्वायर ये चारों भुजाएं होती है, चारों भुजाएं की लंबाई समान होती है, पेरीमीटर हो गया 4s। और भुजा गुणे भुजा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा। भुजा गुणे भुजा माने साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। ये रेक्टेंगल है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। पेरीमीटर इसका होता है 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई बराबर। लेकिन इसका जब एरिया निकालते हैं तो बच्चों एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ट्राइंगल है, इसकी भुजाएं ABC दी गई है, तो तीनों को हम जोड़ते हैं भुजाओं को तो इसका पेरीमीटर मालूम हो जाता है बराबर। लेकिन इसकी देखिए आधार पे लंब इस पर डाला गया है तो इसकी ऊंचाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार माने बेस इंटू हाइट। इस सर्कल का अपने में नहीं है कोर्स में, लेकिन इसको हम जानते रहे, ये बिंदु है सेंटर और ये है इसका रेडियस माने त्रिज्या। इसकी जो परिधि होती है ये गोलाकार आकृति होती है, इसकी लंबाई आप नापेंगे तो 2πr होती है। 2πr, पाई का मान 22/7 होता है और r इसकी त्रिज्या होती है। इसका क्षेत्रफल अगर बच्चों हम इसमें तो नहीं निकालने के लिए आएगा, लेकिन a बराबर होता है πr²।
ए मीन्स एरिया, ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर में पी मीन्स पेरीमीटर और ए मीन्स क्या होता है, एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, भुजा गुणे भुजा। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सर्कल अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन इसकी परिधि सर्कमफेरेंस सी से होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर का स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे। इसमें ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो तो क्या हो जाता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर लेंथ ऑफ ए साइड इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, माने साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने त्रिभुज, देखिए ये वर्ग है तो वर्ग का निकाला था 64, एरिया ऑफ स्क्वायर 64। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ निकालिए, यहाँ पर लंब डाले 18 हो गया, तो 1/2 गुणे 25 गुणे 18 बराबर 250 25। और यहाँ पर इसमें रेक्टेंगल भी दिखाई दे रहा है, स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है और ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है। तो तीनों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, इस चित्र से हमको मालूम हो जाता है। तो फार्मूला हमने लिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। चलिए हम कुछ सवाल करते हैं बच्चों। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ 15 सेंटीमीटर। माने एक आयत है, उसका क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों आयत की एक आकृति हम बना लेते हैं। ये देखिए आयत है, आयत में इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई इधर क्या है 15 सेंटीमीटर। बराबर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जैसे जानते हैं, लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। 20 सेंटीमीटर ए भी, 20 सेंटीमीटर ए भी, 15 सेंटीमीटर ए भी, 15 सेंटीमीटर ए भी है, मतलब लंबाई डबल हो गई, चौड़ाई भी डबल हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर पेरीमीटर अगर निकालना होता तो हम चारों को जोड़ते, लेकिन एरिया निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 20 गुणे 15 बराबर 300। अब बच्चों जो यूनिट हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर के रूप में होती है, वर्ग में, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मिलीमीटर, जो भी दिया है सब क्या होगा वर्ग में। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 15 सेंटीमीटर। एक वर्ग है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों, वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए वर्ग है, इसकी भुजा कितना दी गई है 15 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं कि वर्ग की जो भुजा होती है, चारों भुजा होती है, वो समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड, मतलब हर भुजा समान होती है इसमें, तो बराबर हो जाएगा 15 गुणे 15, 15 में 15 का गुणा करेंगे 225 आएगा,
इसकी जो इकाई होगी, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस चित्र में हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला है और इसमें हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा गुणे भुजा। और जो क्षेत्रफल आएगा उसको किस में लिखते हैं? हम वर्ग में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं बच्चों वर्ग में। परिमिति निकाल देते तो वर्ग में नहीं लिखते थे, सेंटीमीटर मीटर पे जिसमें भी दिया है उसमें लिखते थे। लेकिन क्षेत्रफल, एरिया की इकाई जो यूनिट होती है, हम स्क्वायर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्क्वायर में लिखते हैं, क्योंकि इसमें गुणा करते हैं। लंबाई चौड़ाई का क्या करते हैं? गुणा। तो ये इकाई भी गुणे गुणे में घात हो जाती है। और पेरीमीटर में हम क्या करते थे? जोड़ते थे। पेरीमीटर में क्या करते थे? जोड़ते थे। ए वॉल that is 4 meter long and 3 meter wide has to be painted। बच्चों सवाल देखिए, शाब्दिक है। एक दीवार है जो 4 मीटर लंबी है, 3 मीटर चौड़ी है, उसको पेंट करना है। इफ द लेबर चार्जेस आर 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। लेबर चार्ज जो है 25 रुपया पर स्क्वायर मीटर है, तो व्हाट इज द कास्ट ऑफ लेबर फॉर पेंटिंग दिस वॉल। एक वॉल है, दीवार है, 4 मीटर लंबी है बच्चों और 3 मीटर चौड़ी है। ऐसी होगी वॉल। देखिए ये दीवार है, इसको कलर करना है। इसकी ये जो भुजा है बच्चों, लंबाई है ये 4 मीटर। लंबाई कितना है? 4 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितना है? 3 मीटर। चौड़ाई कितना है? 3 मीटर। इस पर क्या करना है बच्चों? कलर करना है इस वॉल पर। तो कोई भी कलर हम लगा सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट लेटेस्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉल ऑफ टू बी पेंटेड। कितना एरिया? एरिया मतलब ये अंदर का भाग हमको पेंट करना है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, दोनों का गुणा कर देंगे। लेंथ ऑफ द वॉल इंटू ब्रेथ ऑफ द वॉल। लंबाई चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। 12 स्क्वायर मीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल वॉल का। इसके बाद पेंट करना है। एरिया ऑफ द वॉल इज 12 स्क्वायर मीटर। 12 स्क्वायर मीटर। अब लेबर कास्ट है क्या है? 1 स्क्वायर मीटर का लेबर कास्ट कितना है बच्चों? 25 रुपीज। माने 1 वर्ग मीटर अगर लेबर क्या करता है? पेंट करता है। क्या करता है? पेंट है, कोई भी पेंट आपने कलर दिया है पेंट का, कोई भी पेंट इसमें से आप लगवा लो इस दीवार पर, तो 1 वर्ग स्क्वायर मीटर जब वो काम कर चुकेगा, माने कलर लगा चुकेगा, तो उसका चार्ज होता है 25 रुपीज ले लेगा। तो 12 स्क्वायर मीटर करना है तो 12 गुणे 25 कर दो। 12 गुणे 25 तो बराबर कितना हो गया? 12 25 60, 12 दूनी 24 से 300। ये 300 रुपया उसका चार्ज हो जाएगा बच्चों। द कास्ट ऑफ लेबर फॉर प्रिंटिंग द वॉल विल बी 300 रुपीज। 300 रुपीज। तो कैसे निकाला हमने? लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो पहले उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कितने क्षेत्रफल में कलर करना है। तो क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई का गुणा कर लिया। लंबाई चौड़ाई का गुणा हो गया तो क्या हो गया? उसका क्षेत्र एरिया आ गया। अब उसको एरिया 12 स्क्वायर मीटर आ गया। अब 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा दिया है कि कितना आता है। तो 1 स्क्वायर मीटर का जो खर्चा है बच्चों वो 25 रुपए है। तो 12 स्क्वायर मीटर का जो खर्चा है कितना आ जाएगा? 12 में 25 का गुणा कर दो तो 300 रुपए लगेगी। बराबर। इस प्रकार से प्रश्न को हम समझ करके और उसको हल करते हैं। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर रूम इज 4 मीटर। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर रूम इज 4 मीटर। इफ द कास्ट ऑफ लेबर फॉर लेइंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द फ्लोर इज 35 रुपीज, व्हाट विल बी द टोटल कास्ट ऑफ लेबर। वर्गाकार रूम है बच्चों जिसकी भुजा है 4 मीटर। ये देखिए वर्गाकार रूम है जिसकी ये भुजा क्या है? 4 मीटर है। 4 मीटर लिख दो आप।
4 मीटर। तो वर्ग है, चारों भुजाएं समान होती है इसकी। अब इफ द कास्ट ऑफ लेबर फॉर लेइंग इन 1 स्क्वायर मीटर का जो होता है 35 रुपीज है। तो टोटल लेबर का कास्ट कितना होगा बच्चों, इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फर्स्ट वी मस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर रूम। फर्स्ट वी मस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर रूम। एरिया ऑफ द स्क्वायर रूम बराबर होता है लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ ए साइड बराबर भुजा गुणे भुजा बराबर 16 स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर, 16 स्क्वायर मीटर हो गया। Therefore the area of the square room is 16 स्क्वायर मीटर। अब एक स्क्वायर मीटर का खर्चा जो होता है फ्लोर का वो 35 रुपीज है। द लेबर कास्ट ऑफ लेइंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोरिंग इज 35 रुपीज। तो 16 स्क्वायर मीटर में फ्लोरिंग करना है तो बराबर 16 मल्टीप्लाई बाई 35, 16 5 जा 80 और 16 3 जा 48, 48 में 8 जोड़ देगा 56 हो जाएगा। तो 560 रुपीज टोटल कास्ट हो जाएगा कितना, 560 रुपीज। तो हमने क्या किया बच्चों, एक वर्ग की आकृति बनाया, उसकी लंबाई लिखा, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। इसके बाद कास्ट दिया, खर्चा दिया लेबर का 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 35 रुपीज फ्लोरिंग का। तो व्हाट विल बी द टोटल कास्ट ऑफ लेबर, टोटल कास्ट ऑफ लेबर 16 मल्टीप्लाई बाई 35, 16 मल्टीप्लाई बाई 35 इक्वल टू 560 रुपीज। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बोथ फिगर्स। एक वर्ग दिया है, उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों की क्या निकालना है, परिमिति निकालना है और दोनों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। दोनों का पेरीमीटर भी निकालना है और दोनों का एरिया भी निकालना है। दोनों का पेरीमीटर और दोनों का एरिया। चलिए हम देखते हैं। ये स्क्वायर है, इसकी एक भुजा जो होती है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। भुजा कितने दिए गए हैं, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 गुणे भुजा की लंबाई। तो 4 गुणे भुजा की लंबाई 4 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को हम वर्ग में नहीं लिखते, स्क्वायर माने क्षेत्रफल वर्ग में लिखते हैं। अब इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर लेंथ इंटू साइड, लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड। 4 4 जा ये भी हो गया, 4 4 जा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। देखो एरिया हो गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया क्या हो गया बच्चों, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसकी लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। लंबाई क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर लंबाई दिया है। लंबाई दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, लिख लो चाहे आप 8 सेंटीमीटर दिया है। और चौड़ाई क्या दिया है इसका, 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका रेक्टेंगल का जो परिमिति होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई बराबर 2 गुणे 8 धन 2 गुणे 2 बराबर 2 8 16 और प्लस 2 दूना 4 बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करो, 8 और गुणे 2 तो बराबर हो जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। 16 स्क्वायर सेंटीमीटर माने इसको हम 16 वर्ग सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं। 16 वर्ग सेंटीमीटर भी इसको हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हम देखिए वर्ग और आयत दोनों आकृतियां दी हुई एक सवाल में।
तो वर्ग की परिमिति क्या होगी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत की परिमिति क्या होगी, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल को हम तब वर्ग इकाई में लिखते हैं बच्चों, हमेशा क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं बच्चों, वर्ग इकाई में लिखते हैं, स्क्वायर में। If the cost of 1 square meter of plot of land is 900 rupees, तो find the total cost of a plot of land that is 25 meter long and 20 meter broad। एक आयताकार मैदान है बच्चों जिसकी लंबाई है 25 मीटर। ये देखिए इसकी लंबाई है, यहाँ लिख लो 25 मीटर, 25 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। चौड़ाई कितना है 20 मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर का कास्ट है, आप खरीदने जाओगे तो 900 रुपये लगते हैं। इस आयताकार मैदान को जिसकी लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर, खरीदने में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो बच्चों कॉन्सेप्ट आया। अंदर का भाग पहले क्षेत्रफल निकाल लो। जब क्षेत्रफल आ जाएगा, आकृति कैसी है, रेक्टेंगल है, माने आयताकार है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणा करो, जितना गुणाफल आएगा स्क्वायर आ जाएगा, उसका माने क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें 900 का गुणा कर दोगे तो टोटल कास्ट मालूम हो जाएगा। टोटल कास्ट क्या होगा मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर, ये देखो लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई क्या है 20 मीटर, तो बराबर लेंथ 25 इंटू 20 बराबर हो गया 500 स्क्वायर मीटर। इसका जो क्षेत्रफल हो गया 500 स्क्वायर मीटर है बच्चों। अब 1 स्क्वायर मीटर का दाम जो है वो कितना है 900 रुपये है। तो 500 स्क्वायर मीटर का दाम 1 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज 900 रुपीज, 900 रुपीज। तो 500 स्क्वायर मीटर का टोटल कास्ट ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा 500 गुणे 900, तो 4 जीरो कर दो इधर और 5 9 45, 4,50,000 रुपये चाहिए। 4,50,000, 4,50,000 रहेगा तो ये प्लाट को खरीदा जा सकता है। प्लाट की लंबाई दी है, प्लाट की चौड़ाई दी है, प्लाट का 1 स्क्वायर मीटर का कास्ट दिया है, तो टोटल कास्ट पूछा गया है। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, हमने 25 में 20 का गुणा कर दिया तो 500 स्क्वायर मीटर आ गया। अब 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना, अगर खरीदने जाओगे कास्ट कितना, मूल्य उसका 900 रुपये है, तो 500 का मूल्य क्या हो जाएगा 500 गुणे 900, तो 2 जीरो 500 में है, 2 जीरो 900 में है, 4 जीरो लगा दो, 5 9 या 45, 4,50,000 रुपये चाहिए उसको खरीदने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, भुजाएं तीनों दी गई है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 1/2 लेंथ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, स्क्वायर का 4 इंटू एस, और क्वाड्रिलेटरल का 4 भुजा होती, चारों को जोड़ दो। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, क्षेत्रफल रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। फाइंड द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर अगर निकालना है बच्चों जो हमने पहले वीडियो में सीखा था, तो सब भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ा गया है इधर, और इसके बाद फार्मूला से भी लगाया गया है, दोनों से बताया, सब भुजाओं को जोड़ा है तो भी 16 सेंटीमीटर आया है, और इसके बाद फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ किया है तो भी 10 और प्लस 16 सेंटीमीटर ही आएगा। तो चाहे आप फार्मूला से करिए चाहे आप
सब भुजाओं को जोड़ दीजिए, उत्तर आपको एक ही मालूम होने वाला है। पहले वीडियो में भी हमने जगह छोड़ी थी करने के लिए, इसमें भी जगह छोड़ा है। पेरीमीटर सबका लिखना है, इधर पेरीमीटर सबको लिखना है, एक्टिविटी आपको करके देखना है। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।